नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। आज की कहानी दोस्तों एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम है रमेश। रमेश महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ये घटना उनके साथ घटी थी 2009 में। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, वो भी ऑल पे करके। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम रमेश है। मैं ट्रक ड्राइवर हूँ और एक छोटा ट्रक चलाता हूँ। 2009 की बात थी, गर्मियों की। मैं अपना ट्रक लेकर के लौट रहा था माल छोड़ करके। अब उस टाइम रात के करीब 2 बज रहा था। मैं अपने घर से, अपने गांव से 30 मिनट की दूरी पर था। अब वो रोड मेरे लिए कोई नया नहीं था। मैं उस रोड से न जाने कितने बार गुजरा होगा, सुबह शाम रात को। लेकिन ऐसी घटना मेरे साथ कभी भी नहीं हुई थी, ना दिखाई दी थी। मैं रोड पर चलता जा रहा था और मुझे नींद भी आ रही थी। मैं थका हुआ था सारा दिन का। आज जब माल खाली हो गया तब मुझे तसल्ली मिली थी कि चलो अब घर जा कर के आराम से सोऊंगा खाना खाने के बाद में। यही सब सोचता हुआ मैं अपने घर की तरफ चल रहा था। अब जो एक जगह जहाँ पर दोनों साइड में पेड़ वोड़ लगे हुए थे रोड के ऊपर में, अब वहाँ पर आकर के मेरी ट्रक अचानक रुक गई। एक आवाज़ सी हुई थी जैसे कुछ इंजन में खराबी हुई हो। अब 2 बजे की रात और अचानक ट्रक का रुक जाना, मैं थोड़ा परेशान तो ज़रूर हो गया था क्योंकि मैं अकेले था। अब मैं अपना ट्रक का इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरा इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। और तभी मेरे सामने में एक बड़ा विशाल पेड़ था। उस विशाल पेड़ के ऊपर हलचल सी होने लगी। उसमें बहुत सारे जो पक्षी बैठे हुए थे रात के टाइम में, और वो फड़फड़ा करके उड़ने लगे। उनमें बहुत सारे तो मुझे लग रहा था कि चमगादड़ होंगी, और वो तेज तेज आवाज़ कर रही थी और हमारे ट्रक के आसपास मंडरा रही थी, आवाज़ करती जा रही थी। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि पेड़ के ऊपर में रात के टाइम पक्षी बैठते ही हैं। कोई बंदर अंदर या कोई और चीज़ आ गया होगा उनको पकड़ने के लिए, अपना शिकार तलाशने के लिए, इसीलिए वो शायद डर के मारे सब उड़ गए होंगे। मुझे कोई ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ था। मैं अपने ट्रक के अंदर ही था, मैं बाहर नहीं निकला था। मैं लगातार ट्रक को स्टार्ट करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली थी। और वही पेड़ अचानक जैसे रोशनी से भर गया हो। जब रोशनी मुझे पेड़ पर दिखाई देने लगी तो मैं देखता ही रह गया। मैं क्या देख रहा हूं कि उस पर से एक इंसान जैसा कोई चीज उतर रहा है। वो मुझे साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बदन में जैसे आग लगी हो, अंगारे से निकल रहे थे और उसी की प्रकाश से पूरा पेड़ रोशन हो रहा था। जैसे ही मैं उस दृश्य को देखा, मैं तो कांप गया था डर से कि ये क्या बला है भाई। मैंने तो आज तक ऐसी चीज कभी देखा ही नहीं है। ये क्या है? ये तो इंसान तो नहीं हो सकता, ये भगवान भी नहीं हो सकते, तो क्या हो सकता है? तभी मेरे जहन में एक पुरानी घटना याद आ गई। मैं बचपन में सुना था कि कोई ऐसी घटना घटी थी, किसी मेरे गांव के लोग नहीं देखा था। ऐसी घटना जो मेरे सामने हूबहू घट रही थी। उनको भी एक पेड़ पर ऐसे ही एक इंसान दिखाई दिया था जिसका बदन
आग की तरह दहक रहा था। और वो जो हमारे गांव के जिसने देखा था वो डर करके और बहुत दूर भाग गया था। और वही घटना मेरे सामने में अब चल रही थी। मेरा ट्रक खराब हो गया था। अब मैं ट्रक के अंदर था, बार बार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। और वो इंसान जब मैं उसको देखा तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। मैं तो ट्रक स्टार्ट करना ही भूल गया था। अब मैं टकटकी बांधे और उसकी तरफ देख रहा था। और वो पेड़ से उतर करके अब इधर उधर देखने लगा था। अभी भी उसके बदन से अंगार जैसे निकल रहे थे। कौन था, क्या था, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। बस मैं तो डर के मारे थर 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 अपनी स्टीयरिंग संभाले हुए था और कांप रहा था डर के मारे। मेरी हलक से कोई भी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी कि आखिर ये क्या चीज़ है, क्या बला है, अब मुझे अब क्या करना चाहिए। और तभी मुझे लगा कि जो मैंने सुना है अब वही ये बात है, ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। और शायद इसी की वजह से मेरा ट्रक खराब हुआ है। मैं अब 1 मिनट ट्रक के अंदर नहीं रुका, सीधा गेट खोला और सड़क पर कूद गया। सड़क के दूसरी साइड में अब मैं दौड़ता चला गया था। उधर भी पेड़ थे, आगे कुछ खाली मैदान सा था, जगह था। अब मैं एक पेड़ के तने के पीछे जाकर के छुप गया था। अब जो शख्स पेड़ से उतर करके इधर उधर देख रहा था, अब वो रोड पर, मेन रोड पर आ गया था। उस टाइम रोड बिल्कुल खाली पड़ी थी, कोई भी सवारी, कोई भी वाहन रोड से नहीं गुजर रहा था। अब वो कुछ देर तो सड़क पर खड़ा रहा, दाएं देखता रहा, बाएं देखता रहा। अब फिर वो मेरे ट्रक के पास आ गया। मेरा जो दरवाज़ा था खुला ही हुआ था, यह कि मैं दरवाज़ा बंद नहीं किया था, उतर के ट्रक से ही भाग गया था। अब वो उसी दरवाजे के पास में आकर के खड़ा हो गया और ट्रक के अंदर झांकने लगा था। अगर उस टाइम में उस जगह पर अपने ट्रक में मौजूद होता तो मेरी मौत तो निश्चित थी। और वो कुछ देर देखता रहा और फिर वहाँ से आगे की तरफ बढ़ पड़ा। सीधा रोड पर वो चलता जा रहा था, कभी मुड़ कर देख लेता, कभी दाएं कभी बाएं, और फिर उसी रोड पर आगे की तरफ चलता जा रहा था। मैं पेड़ के पीछे छिपा और थर 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 सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। मैं तो ऐसी चीज़ के बारे में सुना तो जरूर था अपने गांव के लोगों से, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं था। तो ये क्या चीज़ है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। हाँ, इतना तो जरूर समझ में आ रहा था कि जो भी चीज़ है ये भला करने वाली तो नहीं है, ये तो हमें मौत ही देती। अगर मुझे उस टाइम ट्रक में देख लेता, पकड़ लेता, तो मैं जिंदा बचा नहीं जाता। और आखिरकार वो जो भी चीज़ था सड़क पर जाते जाते और न जाने कहाँ गायब हो गया था। मैं उसी पेड़ के पीछे और अभी तक छिपा हुआ था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वहाँ से निकल करके अपने ट्रक के पास में आऊँ। इसी तरह करते करते 2 घंटा से ऊपर गुजर चुका था। सुबह हो चुकी थी। अब सड़क पर एकाएक वाहन आना जाना शुरू हो गया था। तब भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन करता मैं क्या करता। अब मैं अपने ट्रक के पास में डरते डरते आया, जल्दी से ट्रक में सवार हुआ और फिर मैं स्टार्ट करने लगा। और संजोग देखिए, जिस ट्रक को मैं काफ़ी देर से स्टार्ट करने का कोशिश कर रहा था वो एक झटके में स्टार्ट हो गया था। और इसके बाद तो मैं रुका नहीं, सीधा अपने घर पहुंच गया था। ये घटना अपने परिवार में बताया, सारे लोग डर चुके थे। अब हमारे परिवार में ही लोग अलग अलग बातें कर रहे थे कि वो कोई प्रेत होगा, कोई कुछ और कुछ कह रहा था, कुछ और कह रहा था, लेकिन सही मायने में वो चीज़ क्या था किसी को नहीं मालूम।
भूत प्रेत के बारे में तो मैंने बहुत बातें सुनी थी, लेकिन जिसके शरीर से आग निकल रहा हो वो किस प्रकार का भूत है ये मुझे आज तक नहीं पता चला। लेकिन उस घटना से मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मैं करीब 7 दिन तक बीमार पड़ा रहा। आखिरकार मुझे जो घर वाले थे झाड़ फूँक करवाने लगे थे। पहले तो उन्होंने इलाज कराया 2 दिन तक डॉक्टर के पास में, लेकिन जो बुखार था वो उतर नहीं रहा था। अब दवा भी होती रही और इसके बाद मुझे झाड़ फूँक भी कराया गया। अब जो झाड़ फूँक करने वाला गुनी था, ओझा था, वो कहने लगा कि भाई वो बेताल होता है। अब बेताल क्या बात होती है, क्या चीज़ होता है भूत प्रेत में, मुझे नहीं मालूम। और वो कई दिन तक हमारा इलाज करता रहा और वो कहता रहता कि जिसको वो पकड़ ले और वो जिंदा जल जाएगा, उसी की तरह बन जाएगा। अब ये उसका कहना कितना सच था कितना झूठ था ये तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन जैसा मैंने देखा था उसका दहकता हुआ बदन सही में मेरे आज भी कांप जाता हूँ उस डर से, उस घटना से। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी रमेश जी का। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।